जय हिंद। मैं शिवराज सिंह आप लोग का पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और अभी हम लोग, जैसे आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि अभी हम लोग किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा वीडियो पॉज करता हूँ। तो चलिए, हम रूल्स और कुछ स्ट्रक्चर्स लिख लिए हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान से समझेंगे, बहुत आसानी रहेगी, बिल्कुल ध्यान पूर्वक से समझेंगे। चलिए देखिए, पहले इसका देखिए पहचान देखिए कि इसका पहचान क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इसका पहचान क्या है। पहचान, यदि किसी हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, यदि किसी हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो। यदि किसी हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। पहले सर्वप्रथम माइंड में ये क्वेश्चन चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है। तो एक मिनट रुक करके मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट मतलब वर्तमान। वर्तमान में आप जो कार्य कर रहे हैं और उसी के बारे में आप दूसरे को बता रहे हैं। मानिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई आपसे पूछ रहा है आप क्या कर रहे हैं, वो भी वर्तमान में ही पूछ रहा है क्या कर रहे हैं, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और आप बता रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ये सभी मतलब क्या कि उस कार्य का भी अंत नहीं हुआ है और न उसकी प्रारंभ की बात कर गई हो, मतलब वो जारी हो, वो कंटिन्यू हो। बात समझ रहे हैं? वो कार्य आपका कंटिन्यू है, वो जारी है, मतलब कि वो लगातार हो रहा है, अभी उसका अंत का बात नहीं किया गया है। मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्या पता कब तक खेले, शाम को 4 बज जाए, 5 बज जाए, ये तो एंटरटेनमेंट है, चलता रहेगा। खाना खा रहा हूँ, हाँ खाना के तुरंत अंत हो जाएगी, ज्यादा देर तक खाना इंसान नहीं खा सकता है। तो बात समझे आप? पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है ये समझ लिए ना, ये समझ लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि पहले हमें जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाकी फिर ये अपने हिसाब से तो बहुत सारा स्ट्रक्चर और रूल्स लेकर के आता है, उन्हें तो हमें पढ़ना ही है। ये वीडियो खास करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ऑल रूल्स और ऑल स्ट्रक्चर्स इसमें रहेंगे, और जितने भी नोट हैं, जितने भी टाइप हैं, जितने भी एक्सट्रैक्शन है, सभी मैं को इस रूल्स में करवाऊंगा। देखिए यहाँ पर पहचान करने के बाद मैं डायरेक्ट नोट पर आया हूँ। इसके नीचे ही हम रूल्स नहीं लिखे, क्योंकि आपको पहले थ्योरिकल पूरा जब तक मैं अच्छे से समझा दूंगा और आप जब इसको नोट कर लीजिएगा, जब आप इसको लर्न कर लीजिएगा, तब आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करने में मेरे से पहले आपको क्वेश्चन बना हुआ होगा। तो इसलिए हम सोचे कि एक ही वीडियो में, पहले वीडियो कितनी लंबी जाए उससे मतलब नहीं है, बस एक ही वीडियो में आपकी टोटल स्ट्रक्चर, टोटल नोट्स, टोटल एक्सपेक्शन कुछ भी हो वो इसमें पुट करना है हमें, ताकि आपको जब देखे कि इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस नाम का कीड़ा है जो समझ में नहीं आ रहा है वो तुरंत समझ में आ जाए। चलिए टॉपिक भी देखिए। पहचान क्लियर हो गया। अब देखिए नोट, इस नोट को आप इसको क्या है, इसको आप अपवाद भी बोल सकते हैं। एक्सपेक्शन, EXCEPTION, अपवाद, ये एक अपवाद है। जैसा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपवाद के बारे में पढ़े थे, आई के बारे में याद कीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम केसेस है। तो क्या कहता है, यदि किसी वर्ब के अंत में बाई ई रहे तो, यदि किसी वर्ब के अंत में, यदि किसी वर्ब के अंत में बाई ई रहे तो आईएनजी लगाते समय, आईएनजी लगाते समय ई नहीं हटाया जाता, आईएनजी लगाते समय ई नहीं हटाया जाता है। एग्जाम्पल में दिया है डाइंग, तो इसको ई नहीं हटाएंगे हम लोग, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका डाई का क्या बन जाएगा, तो डी बाई, मार्कर का है मेरा, डी बाई ई, इसी में हमें प्लस करना है आईएनजी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डाइंग, डी बाई आईएनजी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं रंगना। क्या बोलते हैं, रंगना। रंगना मतलब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ये कोई नया चीज नहीं है जो मैं आपको बताऊं, ठीक है।
चलिए अब अगला एग्जाम्पल, अगला नोट देखते हैं। अगला नोट देखते हैं, आपको दिख रहा है ना पूरा क्लियर? क्लियर दिखना चाहिए बिल्कुल। जो भी कंप्लेन हो आप डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हल्का और बड़ा बड़ा लिखिए, सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। कुछ भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट बताइएगा, सोल्यूशन हम करेंगे। क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको वीडियो पूरी क्लियर नहीं दिखे, आवाज अच्छी से नहीं जाए, तो फिर क्या फायदा मेरा आपको पढ़ाने का, जब आप सही से पढ़े ही नहीं, जब वो पढ़ते समय प्रॉब्लम हो तो फिर। चलिए इसी के साथ हम नोट 2 देखते हैं। यदि किसी भर्व के अंत में, यदि किसी भर्व के अंत में आई ई रहे तो आईएनजी लगाते समय आई ई को बाई में बदल दिया जाता है। आई ई को बाई में बदल दिया जाता है। इसके जस्ट ऊपर हम लोग पढ़े कि यदि भर्व के अंत में बाई ई रहे तो, बाई ई रहे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन चट्टा यही ई तो यहाँ पर भी है सर, लेकिन दोस्त इसके साथ ये एक्सट्रैक्शन बाई जुड़ा हुआ है और इसके साथ ये कौन वोवेल आई जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करता है, आई को बाई में बदल देता है। तो ये देखिए डाई, डाई का पहले होता क्या है, डाई के पहले मीनिंग क्या है, तो डाई इसका मीनिंग होता है मरना। शब्दों को मैं टोटल जानकारी आपको दूंगा, बस आप नोट्स बनाते चलिए, देखते चलिए। तो डाई, डाई का मतलब क्या होता है, मरना लिख दिया। जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसमें, इसको हम क्या बना देंगे, इसको हम क्या बना देंगे, बाई ई को बाई में बदल देंगे। तो डी, डी प्लस बाई प्लस आई एन जी इक्वल टू क्या हो गया, डाइंग, डी वाई आई एन जी। यहां तक समझ में आया आपको? यहां तक क्या समझ में आया? अगर आ गया तो ठीक है। अब हम इसको थोड़ा एक दो और नोट है उसको हम लेकर चलते हैं। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूं, क्योंकि इसको क्लीन भी करना है और फिर आगे लिखना भी है। चलिए, और ये अगले 3 और 4 नोट है हम लोग के सामने, जो भयंकर एक्सट्रैक्शंस हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। नहीं समझेंगे ना बहुत मिस्टेक होगी, फिर आप ही कहिएगा कि शिवराज सर आधा अधूरा पढ़ाते हैं। तो ना तो मेरा इरादा है कि मैं आपको आधा अधूरा पढ़ाऊं, डायरेक्ट पहचान लिख करके रूल से लिख दूं और डायरेक्ट एग्जाम्पल क्वेश्चंस करा दूं। वैसा पढ़ाने से क्या फायदा? ऐसा तो एक स्टूडेंट बुक से भी पढ़ सकता है, लेकिन ऐसी जानकारी जब आपको बेसिक से मिलती है, बहुत सारे टीचर ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट पहचान लिखे, रूल से लिखे, पढ़ाना स्टार्ट। मेरा वो फितरत नहीं है। जब तक मैं आपको पूरा बेसिक जानकारी नहीं दूंगा, तब तक मैं आपको एग्जाम्पल और क्वेश्चंस करा ही नहीं सकता हूँ। आइए देखते हैं नोट 3 क्या कहता है। ध्यान पूर्वक सिर्फ देखना है। यदि किसी भर्व के अंत में यदि किसी भर्व के अंत में कॉन्सोनेंट रहे, यदि किसी भर्व के अंत में कॉन्सोनेंट रहे और उसके तुरंत पहले कोई वोवेल रहे, पहले बात तो वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और उसके अंत वाला और उसके तुरंत पहले कोई वोवेल रहे, और उस वोवेल के पहले कोई वोवेल ना हो, और उस वोवेल के पहले कोई वोवेल ना हो, तो आईएनजी लगाते समय भर्व का अंत वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। समझ में नहीं आया? आइए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिन्हें हम करेंगे तो पूरा समझ में आएगा। क्या बोला है, यदि किसी भर्व, मैं एक भर्व ले लिया हूं पुट, यदि किसी भर्व के अंत में कॉन्सोनेंट, ये जो टी है मेरा, ये आपका कॉन्सोनेंट है। अंत वाला स्वर देखना है, अंत वाला स्वर मेरा कॉन्सोनेंट है, ये फिक्स है। टी क्या है, पुट है, अंत में टी आ गया, कॉन्सोनेंट है। उसके तुरंत पहले कोई वोवेल ना हो, और उसके तुरंत पहले कोई वोवेल रहे, और उसके तुरंत पहले कोई वोवेल रहे। अब देखिए, ये कॉन्सोनेंट होना चाहिए, इसके तुरंत पहले वोवेल होना चाहिए, और उस वोवेल के पहले कोई वोवेल ना हो, मतलब इस वोवेल के पहले कोई वोवेल नहीं होना चाहिए, मतलब इसको सी होना चाहिए, कोई वोवेल नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या, ये कॉन्सोनेंट होगा, ये बात श्योर है। चलिए, तो क्या बोला इस केसेस में, तो आईएनजी लगाते समय अंत वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। जब इसमें हम आईएनजी लगाएंगे ना, तो पी यू
अंत वाला क्या है, टी है कॉन्सोनेंट, इसको क्या बोला है, डबल करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, पुटिंग। समझ में आया, समझ में आया। आगे देखिए, रन, दौड़ना, अंत वाला कॉन्सोनेंट होना चाहिए, अंत वाला कॉन्सोनेंट है, उसके तुरंत पहले वोवेल होना चाहिए, वोवेल है, और उस वोवेल के पहले, उस वोवेल के पहले मेरे दोस्त कोई वोवेल ना हो, यही कहा है, मतलब सी होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो अंत वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। आईएनजी लगाते समय RUNNING, रनिंग। ध्यान रहे दोस्त, सही से पढ़ना है, सही से समझना है, ठीक है। चलिए अब आगे में बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं नोट 4 की तरफ। एक्सपेक्शन, EXCEPTI, महा एक्सपेक्शंस, ये सब जो है, ये सब VVI में रखिए आप लोग दोनों को, जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगा आपको, हर एक क्वेश्चन बनाते समय ऐसे ऐसे आएंगे। नोट 4 क्या है, यदि किसी भर्व के अंत में, यदि किसी भर्व के अंत में WI, WY दोनों क्या है, दोनों कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंट नहीं मानना है। देखिए WI आए तो WY को भी वोवेल समझा जाता है। ING वाला केस में WY जो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सपेक्शन। छोटा एगो ने वो पक्का ऐसा होगा जो विदाउट ड्रेस के आएगा, उसको मार खाने का शौक रहता है, तो इस WY को भी हम लोग क्या समझेंगे, वोवेल समझा जाता है, इसलिए इसमें ING लगाते समय डबल नहीं होता है। जैसे कि ये वाला जो प्ले एग्जाम्पल लिए है ना, इसको अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल रखते हैं ना, तो ये पूरा सुटेबल करता है ये इस लेक्चर को। मैं सुटेबल करके दिखाता हूँ। बाई क्या है, कॉन्सोनेंट, सी है, उसके पहले क्या है, वोवेल होना चाहिए, ए क्या है, वोवेल है, और ये एल क्या है, इस वोवेल के पहले, वही बोला है, इस वोवेल के पहले कोई भी कोई भी वोवेल नहीं होना चाहिए, मतलब कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ये भी सी है, CBC 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 फॉलो कर रहा है। लेकिन दोस्त इसके अंत में बाई है, बाई एक होता है अर्धस्वर, बाई और डब्लू जो दोनों के साथ पुट होता है, इसको आप लिख सकते हैं कहीं इसके बराबर में अर्धस्वर। मैं आपको इधर लिख के दिखा देता हूँ, अर्धस्वर है ये, समझा जाता है, इसीलिए यहाँ पर इसका यही प्रयोग करते हैं। इसका हम इसको पहले को क्या करना है, हम लोग को वोवेल समझना है, और वोवेल के अनुसार इसको डबल नहीं होगा, तो इसमें ING जब ऐड करेंगे हम तो प्लस ING इक्वल टू क्या हो जाएगा, PLA बाई ING। वीडियो कैसा लगा वीडियो आपको, समझ में आया क्या स्ट्रक्चर, क्या इसके मैं सिंपल करवा दूं, सिंपल क्या करवा दूं मैं, समझ में आया आपको, क्या बोले, सिंपल करवा दूं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम इसका रूल्स लिख देंगे और 2 एग्जाम्पल दे देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल बनाइएगा, सब बनेगा। अभी हम इसको क्लीन करेंगे और करवा दूं। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, दोबारा वीडियो बनाऊंगा, तब तक पढ़ाऊंगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लीन करता हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल देखते हैं। चलिए अभी हम लोग सिंपल पार्ट करते हैं, इसका रूल्स देखते हैं, इस पर 2-3 हम एग्जाम्पल देते हैं, ताकि जो हम लोग पीछे बेसिक इन्फॉर्मेशन लिए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हमें प्राप्त हो जाए। तब तक एग्जाम्पल नहीं, तब तक पूरा क्लियर नहीं होता है कॉन्सेप्ट सही से। तो सिंपल पार्ट, इसको हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं, है ना, ध्यान रहे, इसको हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं। इसके रूल्स क्या है, रूल्स भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है रूल्स बताइए। इसके रूल्स हैं आपके, सब्जेक्ट प्लस EMR, सब्जेक्ट प्लस IS MR प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ईजमार प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ही ing हमें लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सम एग्जांपल्स। मैं पढ़ रहा हूं। मैं, एक बात और हम आपको जानकारी दे देते हैं इसमें, आई के साथ एम का यूज होगा, आई के साथ एम का यूज करेंगे। इज जो होगा वो सिंगुलर के साथ यूज होगा। सिंगुलर क्या था? ही सी इट नेम के साथ। ही सी दिख रहा है ना, ही सी इट नेम के साथ इज सिंगुलर के साथ। अब प्लूरल मतलब क्या हो गया? आर मतलब प्लूरल के साथ आई, सॉरी आई नहीं, आई तो वहां एम ले लिया। यू बी दे के साथ आर, यू बी दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। इसी साथ जब मैं हम एग्जाम्पल देख रहे थे, वो एग्जाम्पल क्या था? मैं पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं। सिंपल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई, आई के साथ एम, एम में से तीनों में से कोई एक लगाना है, तो आई एम क्या, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या? पढ़ना, तब रीड, और इसी में फिर आईएनजी ऐड करना है, तो रीडिंग। बस, इसमें मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता है कि मैं किताब पढ़ रहा हूं तब यहाँ पर हम ऐड करते रीडिंग बुक, या फिर इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैथ पढ़ रहा हूँ, तो बस जो भी पढ़ रहे हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें वो ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। बे दिल्ली जा रहे हैं। बे का मीनिंग दे, कॉन्सोनेंट है, इसके साथ ये आएगा आर, तो दे आर वर्ब गोइंग टू दिल्ली। कंप्लीट हुआ? आप लोग को कंप्लीट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत सारा एग्जाम्पल अब इस पर आप लोग कर सकते हो, जैसे कि और मैं आपको 2-3 ऊपर के दिखा देता हूँ। हम लोग अपने दोस्तों के साथ टहलने जाते हैं। हम लोग का क्या हो जाएगा? वी, तीनों में से कोई एक, वी आर गोइंग टू स्कूल विथ, अपने दोस्त, बी के साथ अपने मीनिंग अवर, विथ आवर, दोस्तों हैं फ्रेंड्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अगला देखिए, तुम पत्र लिख रहे हो। यू, इसके अनुसार ही बनाना है। सब्जेक्ट क्या है मेरा? तुम, यू, फिर इज एम आर में से लेना है, तो ये यू के साथ, यू के साथ हम बता चुके हैं कि आर लगेगा, तो यू आर राइटिंग ए लेटर, LATTER। कंप्लीट हुआ? और भी 1-2 एग्जाम्पल दो।
चलिए बहुत हो गया, अब इसको बनाइए। फिर कभी मैं इसके लिए प्रैक्टिस वीडियोस लेकर के आऊंगा जिसमें से बहुत सारे हार्ड बेसिक से हार्ड क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें मैं प्रैक्टिस वीडियो, इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव पार्ट खत्म करने के बाद मैं प्रैक्टिस वीडियोस जरूर लेकर आऊंगा। आप लोग के लिए 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो हो सकती है, लेकिन मेरे लिए इसको क्लीन करना, देखते हैं आप, हम वीडियो पॉज करते हैं, क्लीन करना, फिर से लिखना, मेरे लिए ये 20 मिनट का वीडियो 1 घंटा जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगले पार्ट में फिर हम लोग मिलेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव लेकर के। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए, इसको एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।